जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। सो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल्स ऐसी चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले अब ये समझ लेना चाहिए इतनी बातें होने के बाद कि एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग शेल्स होते हैं। शेल्स हैं KLMN, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं कि कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 18 एंड उसके बाद 32। तो ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब हम बात करेंगे कि एक शेल के अंदर सब शेल होता है, और सब शेल का मतलब ऑर्बिटल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं उसके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने पहले पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, S, P, D एंड F ब्लॉक है और S, P, D एंड F ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ओके, यानी फर्स्ट शेल के शेल में S ऑर्बिटल होता है, L शेल में S एंड P ऑर्बिटल होता है, M शेल में S, P एंड D भी होता है, और N में S, P, D एंड F भी होता है। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये 10 है। सो व्हाट इज ऑर्बिटल? अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम। देखिए, बहुत सारे ऑर्बिटल्स उसमें पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाएगा उसमें ऑर्बिटल नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। क्वालिटेटिवली दीज ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। ओके, यानी ये XYZ जो डायरेक्शन होती है, यानी 3D में अगर हम इमेजिन कर लें इसे, तो वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, डम्बल शेप होता है, डबल डम्बल शेप होता है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 3D में इमेजिन करने का मतलब, स्फेरिकल का मतलब फुटबॉल जैसा आप इमेजिन करें कि एक फुटबॉल जैसा एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व करते हुए पाया जा सकता है, जहाँ पर उसकी डेंसिटी हाई हो सकती है किसी एरिया में। ओके, यानी स्पेशली पेरिफ्री पे उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और एकदम सेंटर पे वहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल। ओके, सो चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, इसमें क्या बात हो रही है कि ओरिएंटेशन वो कैसे शेप का है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उसके न्यूक्लियस कहाँ पर आएगा। यानी डम्बल शेप में, जैसे आप डम्बल शेप इसकी बात करें तो एरिया यहाँ पर होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, और ये एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे P ऑर्बिटल बोलते हैं। ओके, S ऑर्बिटल का मतलब स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल में भी जितने नंबर ऑफ शेल्स की बात अगर करेंगे, 1s 2s 3s, तो उसमें भी रीज़न होता है कि इस रीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, तो ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि ऑर्बिटल्स की बात करें तो वो साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन पे डिपेंड करते हैं। Px Py Pz ये होता है, जैसे इस रीजन में है, दूसरा इस रीजन में हो सकता है, और एक इस रीजन में भी हो सकता है। ओके, तो ये x, ये y और ये z है सपोज, तो ये डिपेंड करता है एक्सिस पे। ओके, so similarly shape and orientation means that there is most probability of finding the electron along certain direction than along others। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप में ये हो सकता है, देखिए ऊपर है और ये कैसे हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, और ये इन दोनों के बीच में जैसे एक्स वाई एंड जेड है। तो इस तरह से इस रीजन में है, तो जिस तरह का ओरिएंटेशन होगा ऑर्बिटल का, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। तो जब इन चीज़ों को आप डिफाइन करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात कर रहे हैं अब हम, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, एग्जैक्टली उनके बारे में पता लगाने की जब बात आएगी कि कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिले, तब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। ईच ऑर्बिटल इज designated by 3 quantum numbers labeled as n, l and m। ओके, तो स्पेशली यहाँ पर स्मॉल n, स्मॉल l और
स्मॉल m है, और ये बहुत सबस्क्रिप्ट जैसा l लिखा जाता है स्मॉल, ठीक है, यहाँ पर ml लिखा है, मिलीलीटर नहीं है ये, इसे ध्यान रखिएगा। m ऐसे लिखेंगे और l छोटा सा लिखेंगे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। n इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड m इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 3 है ये, एक और होता है, लास्ट वन इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ये बहुत ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से देखिए। क्वांटम नंबर्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पूरी नॉलेज देता है ये, ठीक है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं, तो क्या कहा जाता है कि ये ऐसी बात है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है आपको कि वो कहाँ रहता है, ठीक है, यानी कि कहाँ पर पाया जाता है एटम में। तो बात होती है कि जैसे आप अपना एड्रेस देते हैं तो आप क्या बताते हैं कि आप पहले आप बताते हैं आप इंडियन हैं यानी इंडिया में, फिर आप बताते हैं कि इंडिया में कहाँ, तो आप बताते हैं यूपी में, फिर कहते हैं यूपी में कहाँ, तो आपने बताया आप बस्ती में रहते हैं, ठीक है, बस्ती हो गया। फिर आप बस्ती में कहाँ रहते हैं, तब आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे बस्ती के अंदर की ये पोजीशन। तो ऐसे ही यहाँ पर बात हो रही है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली क्या हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, उनका पूरा जो पूरी नॉलेज जो होती है यानी उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या है, क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज स्मॉल n। n defines the shell, determines the size of the orbital and also to a large extent the energy of the orbital. And small n is a positive integer with value of 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी ये नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसे इंटीजर नंबर होते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमिन्स द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, यानी जैसे जैसे शेल नंबर देखिए बढ़ता जाता है, ये क्या है 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है देखिए, n 1 है तो k, 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n, यानी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो शेल नंबर होते हैं k l m n, ये होता है 1 2 3 4। ऐसे ही इसके आगे भी होता है 4 5 6, ऐसे आगे जा सकते हैं। यानी न्यूक्लियस के सबसे क्लोज जो है वो के शेल होता है, उसे हम n=1 कहेंगे, ठीक है, फर्स्ट शेल सेकेंड शेल ऐसे। ये होता है n 1 2 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इससे हम एनर्जी को भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी हायर एनर्जी लेवल की तरफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होता जाता है। Extend the energy of orbital. The principal quantum number also identifies the shell with the increase in the value of n, यानी n बढ़ता जाएगा तो एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा और शेल नंबर भी बढ़ता जाएगा। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज भी बढ़ेगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे होता है ये शेल को अगर हम कंप्लीट बनाएं, ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। In other words, electron will be located away from the nucleus since energy is required in shifting away the negatively charged electron from the positively charged nucleus, यानी जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन या न्यूक्लियस से वो दूर होता जाता है। सो द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे n नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा, उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, ओके, और हायर एनर्जी लेवल में वो शिफ्ट होता जाता है इलेक्ट्रॉन, जब हायर लेवल पे हायर शेल में मूव करता है। ओके, नेक्स्ट अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। l आइडेंटिफाइज द सब शेल एंड डिटरमाइंस द शेप एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पर ये क्या कहलाता है, सब शेल। तो पहला वाला क्या था, n, जो स्मॉल n था वो क्या था, शेल। अब क्या है, सब शेल, यानी शेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, सब शेल। सब डिवीज़न जैसे बोलते हैं, सब डिवाइड किया गया, यानी उसके अंदर भी फिर फर्दर डिवाइड किया जा रहा है, तो उसे हम सब शेल बोलते हैं। एंड इट डिटरमिन्स द शेप एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल क्वांटम, orbital angular momentum or subsidiary quantum number. It defines the 3D, ठीक है, 3 dimensional shape of the orbital। अभी मैंने आपको समझाया था इसके बारे में कि 3D शेप में होता है, यानी कि अगर आप ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा है तो ये बैलून जैसा आप इमेजिन करें, जैसे बैलून होता है 3D में, ठीक है, सर्कुलर है, चारों ओर से ये अवेलेबल होता है बैलून की तरह।
For a given value of n, L can have n value ranging from 0 to n-1, यानी n की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं l को भी। दैट इज़ फॉर अ गिवन वैल्यू n पॉसिबल वैल्यू ऑफ l आर, क्या होते हैं वो, l इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n-1 लिमिट तक। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर 1 है, यानी फर्स्ट चल की बात करें तो वैल्यू ऑफ l इज़ ओनली 0। तो फर्स्ट चल, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना हुआ है टेबल, l की वैल्यू अगर, यानी यहाँ नोटेशन ऑफ सब शेल है, ठीक है। अगर s के लिए यानी s ऑर्बिटल के लिए बात करें तो वैल्यू l की क्या होगी, 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 एंड जी एंड एच के लिए भी दिया है सो ऑन। तो हमें स्पेशली यहाँ एस पी डी एंड एफ की बात करना है। तो एल की वैल्यू होती है एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये स्पेशली आपको याद रखना है, ओके। यानी n-1 का इन्होंने, यानी n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 1, n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 2, ओके स्टूडेंट्स। For example, n is equal to 1, value of L is 0, n is equal to 2, possible value of L can be 0 and 1, ठीक है। तो यहाँ 1 का मतलब है 0 भी होगा और 1। For 3, the possible L values are 0, 1 and 2, ठीक है। तो 2 का मतलब 0 1 2, इतने डिजिट्स ये जो इससे पहले आ रहे हैं उन सबको भी हमें काउंट करना है। तो ये क्वांटम नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार आप जब कैलकुलेट करना आपको बताएंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा, ओके। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके 2 और जो हैं मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर उनको भी डिस्कस करेंगे और इन्हें कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो आपको यहाँ तक याद रखना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके।